मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान के बाद एमएलसी सलीम अहमद की लीडरशिप में मीलाद कॉन्फ्रेंस हो रही है। 1500 साला जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस सलीम अहमद की लीडरशिप में हो रही है। जी हां, बेंगलुरु के बाद कोप्पल शहर में इसी माह की 18 अक्टूबर बरोज हफ्ता अजीमुशान मीलाद कॉन्फ्रेंस हो रही है। कोप्पल के पब्लिक ग्राउंड में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के सिलसिले में जगह जगह मीटिंगें हो रही हैं। तो दोस्तों, ये मंजर आप देख रहे हैं गंगावती में हुई मीटिंग का। इस इजलास में कई लोगों ने शिरकत की। गंगावती की मिली व समाजी तंजीमों ने शिरकत की। गंगावती के उलमाए कराम और अमायदीन ने शिरकत की। इस इजलास से एमएलसी और लेजिस्लेटिव काउंसिल के चीफ व्हिप सलीम अहमद, नीलंगा शरीफ दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद शाह हैदर पाशा व दीगर ने खिताब किया। 18 अक्टूबर को होने वाली 1500 साला जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में तमाम लोगों से शिरकत की गुजारिश की। इस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ मुसलमान बल्कि बिरादरान वतन को भी दावत दी गई है। दोस्तों, इस कॉन्फ्रेंस के रूह रवां गुलबर्गा की दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज के सज्जादा नशीन और कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हाफिज सैयद अली अल हुसैनी उर्फ अली बाबा होंगे। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। वलीउल्लाह नबीरा खादरी सज्जादा नशीन बारगाह है नीलंगा शरीफ, आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि आप तमाम हजरात को कुछ नसीहत फरमाएं। शुरू करता हूँ उसके नाम से जो निहायत रहम वाला और बेमांगे देने वाला है। फर्श वाले तेरी अजमत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी अजमत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। बिदेह दस्ते यकीन है दिल बदस्ते शाह जीलानी, के दस्ते ऊबुवद अंदर हकीकत दस्ते यज़दानी। मोहतरमुल मकाम आली जनाब सलीम अहमद साहब इस प्रोग्राम की पुष्ट पनाही करते हुए अपनी दुआओं के साथ गंगावती ताल्लुक़े के तमाम सज्जादगान व मशाइखीन, हमारे कोप्पल ज़िले के मशहूर लीडर, हमारी कौम का असासा आली जनाब हसन साहब धोतियाड़, साबिक़ा एमएलए मौजूदा काड़ा चेयरमैन आली जनाब आसिफ अली वकील साहब, रुकन कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड, प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, हुबली के बहुत बड़े बिजनेसमैन जनाब अल्ताफ़ कित्तूर साहब, एक और जनरल सेक्रेटरी कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस और आपके ताल्लुक़े के इंचार्ज जनाब मकानदार साहब, हुबली के नौजवान कायद साबिक़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पोतरे शाहजमान मुजाहिद साहब, हमारे इलाके के मशहूर लीडर, हर समाजी काम में रहने वाले मोहतरम अमजद सेठ साहब, कोप्पल के सैयद साहब, हमारी नॉर्थ कर्नाटका के तालीमी मैदान में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा काम है, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यूनानी मेडिकल कॉलेज, कई डिग्री कॉलेजेस चला रहे हैं, सलाउद्दीन पुनेकर साहब, दीगर बुजुर्गों और दोस्तों, अब इतनी मर्तबा ये गुफ्तगू हो चुकी है। जो प्रोग्राम हमारा 18 तारीख को होने जा रहा है, एक और अहम शख्सियत हैदराबाद से तशरीफ़ लाने वाली माजिद शुक्तारी साहब, साबिक़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बेटे KM खान साहब के, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। ये प्रोग्राम की नोयत कुछ ऐसी है,
ये प्रोग्राम सबसे पहले होने जा रहा था गंगावती में। तकरीबन ये प्रोग्राम के बारे में 2 महीने से गुफ्तगू हो रही थी। पहला गुलबर्गा में हुआ है, दूसरा रायचूर में, तीसरा हुबली में। हुबली का जो प्रोग्राम था वो एक चैलेंजिंग प्रोग्राम था। बहुत सारी मुखालिफतों के बावजूद अल्लाह ताला की जानिब से रहमतें भी नाजिल हो रही थी बारिश के सूरत में। बंदा नवाज को चाहने वाले ये कह रहे थे, अब्र बारह जरा थम के बरस, इतना न बरस के वो आ ना सके, वो आ जाए तो फिर जम के बरस, इतना बरस के वो जा ना सके। बंदा नवाज के सज्जादा नशीन का इंतजार वैसा हो रहा था और वो कामयाब करवाने की शख्सियत इस वक्त बंदा नवाज के निस्बत से जो कुव्वत बंदा नवाज ने सलीम साहब की ज़बान और उनकी बाजुओं में दी, वो प्रोग्राम कामयाब हुआ। इस इलाके के पूरे लोग बजरिए लाइव टेलीकास्ट देखे हैं। तकरीबन 17 लाख लोग उसको देखे हैं। उतना बड़ा प्रोग्राम सूफी संत के नाम से हुआ, क्योंकि संतों का जो काम है, गिरजा व्यास के पंथी के कुछ अशार हैं जो फिल्म में भी आए, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में जो आए दीन दुखी उसको अपने गले लगाते चलो। हर सूफी संत यही करता है कि दुखी को जो है अपने गले लगाना है। जो बात हमारी रवि पाटिल साहब कर रहे थे वही बात थी। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कम न थे फरिश्ते खुदा को। इंसान से इंसान की मोहब्बत ही सबसे बड़ी चीज है। दुनिया में मकसद पूरा होना है मोहब्बत का। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का एक वाकया बयान कर कर मैं अपनी जगह लूंगा। एक शख्स हजरत निजामुद्दीन का मुरीद हुआ। मुरीद होने के बाद उसके नज़दीक के लोग उससे सलूक गलत करने लगे, उसके साथ बदतमीजी करने लगे। तो वो मुरीद महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर हुआ। हाजिर होकर कहने लगा, सरकार, जब से मैं आपका मुरीद हुआ हूँ बहुत सारे लोग मेरे दुश्मन हो गए हैं। मुझे कुछ ऐसा वजीफा बताइए जिससे लोगों के दिलों में मेरे हक में मोहब्बत पैदा हो सके। तो महबूब इलाही ने कहा, सिर्फ एक ऐसा नुस्खा तुझे दूंगा, एक ऐसी चीज तुझे बताऊंगा, उससे हटकर दूसरी नहीं है। तो सिर्फ दुश्मन को मोहब्बत से पेश आना चाहिए। अगर तुझे गाली दे रहा है तो उसे दुआएं दे और मोहब्बत सी बात कर। वो करने लगा। उसके बाद लोग जो दुश्मन थे फिर भी बात नहीं आए तो आकर कहने लगा, सरकार, जो आप नुस्खा दिए वो मैं बता कर रहा हूँ लेकिन लोग सुन नहीं रहे हैं। तो महबूब इलाही का जुमला देखिए। महबूब इलाही ने इरशाद फरमाया, मैं जो नुस्खा दिया हूँ वही एक नुस्खा है जो कामयाब आ सकता है। तू उसकी क्वांटिटी को बढ़ा, खुद ब खुद लोग तेरी तरफ आएंगे। आपको भी चाहिए कि मकदार मोहब्बत की बढ़ाए एक दूसरे के लिए। एक सिर्फ मिसाल दूंगा, मोहब्बत जब हो जाती है तो मोहब्बत करने वाले दिलों में कोई एससी एसटी माइनॉरिटी बैकवर्ड नहीं रहता, सब मोहब्बत के बंदे होते हैं। मोहब्बत होना जरूरी है। तो वो मोहब्बत का पैगाम जो बंदा नवाज ने सरजमीन दक्कन को दिया था, उस पैगाम को लेकर उनका शहजादा आप लोगों के दरमियान आ रहा है। तो आप लोगों को चाहिए कि वो प्रोग्राम कामयाब करने के लिए कोप्पल पूरे लोगों के साथ आपको रहना है। और उनको यकीन है कि कोप्पल जिले के अंदर सबसे पहले जो मोहब्बत बंदा नवाज की पाई जाती है वो सरजमीन गंगावती पर, क्योंकि बंदा नवाज की जो मज़ार की गुलाब के फूलों से जहाँ सफाई होती है वो हाथ गंगावती के हैं। बंदा नवाज की मज़ार पे गुलाब के पानी से धोने वाले जो आपके नवाब साहब मरहूम पूरी टीम लेकर आते थे, अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत फरमाए। मैं पूरे आपके खलंदर बाबा की जो टीम है उनसे गुजारिश करता हूँ और इस प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसकी आवाज़ पर लब्बैक कहकर हमारे सलीम अहमद साहब आपके दरमियान में हैं,
वो अपने दिल में बंदा नवाज की इतनी मोहब्बत रखने वाला शख्स है जो शाहिद मनियार है। मैं उन्हीं पर पूरी जिम्मेदारी इसकी दे रहा हूँ। वो मुकम्मल तौर पे बंदा नवाज को खुश करेंगे और उनके सज्जादा नशीन। शुक्रिया, खुदा। मैं चाहता हूँ कोपल का प्रोग्राम सबसे बड़ा प्रोग्राम हो। रायचूर में भी काफी अच्छा रहा प्रोग्राम, हुगली में रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कोपल और इतिहास के लिए गवाह होना चाहिए कि इतना अच्छा प्रोग्राम कहीं नहीं हुआ। मुझे पूरा विश्वास है हम मिलकर जो है इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएंगे। और मैं चाहता हूँ खासतौर नौजवानों को, आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। हम चाहते हैं कि गैर कौमों को भी इस प्रोग्राम में आपको बुलाना पड़े, उनको आके देखना चाहिए क्या क्या मैसेज है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या संदेश दे रहे थे हमें, किस तरह नौजवानों को उन्होंने कहा, किस तरह पीस की भाईचारे के बारे में उन्होंने कहा, ये उनको देखना है। और इस तरह का प्रोग्राम करने के लिए सब लोग को लगना है। दोबारा मैं 16 तारीख को दोबारा आऊंगा, 2-3 दिन के लिए रखूंगा। हम सब मिलकर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हम लोग सब मिलकर करेंगे और उनको वेलकम भी करना है और कमल हारमोनी का मैसेज भी देना है। ये दोनों प्रोग्राम हम करेंगे ताकि हमें आने वाले दिनों में इस मुल्क में अमन, शांति और भाईचारा। मैं कहते हुए आप एक शेयर की मेरी बात खत्म करता हूँ। चिरागों की हिफाजत करते करते हवाओं को रुख बदलना, चिरागों की हिफाजत करते करते हवाओं को रुख बदलना आ गया, तब कितनी आग बरसाएगा सूरज, हमें शोलों पे चलता है। दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पे जो भी मौला हजरत, जो कमेटी वाले सदरा है और चिकन कल से आए, कंपनी से आए और गंगावती के पूरे मशाइख के नाम और जो भी हजरत आए हैं, हैदर के बहुत 2 महीने से गंगावती का लगातार कम्युनिकेशन कर रहे थे। प्रोग्राम कहाँ करना, कोपल में करना, कोपल में करना, हमारा राय मशवरा लिए बाबा हमें ना तो करो, गंगा सरकार के अली बाबा का तुम्हें काम भी करो, हमें वहाँ हिस्सा बराबर से लेते और जिम्मेदारी इसके साथ लेते। चूंकि सामने वो पीछे करने से भगवान जाएगा, जब भी शामिल होना तब भी कोसों की काम करेगा। सामने के बाबा को बात दिया और गाड़ियां का भी अरेंजमेंट हो गया। सब आला गरीब नवाज सरकार, बंदा नवाज सरकार के जरिए करके रास्ता बता करे, बच्चे उनका मायाशी हमें है कौम के हो या पार्टी के हो, ये भी अगर घूम रहे तो ये भी मिस्टेक करते क्योंकि हमें बाबा के बात किया है वो हिसाब से कर लेते हैं। रूट भी बाबा का जो फोन में कर रहे हैं, इसमें नाम पार्टी का, अब हमारे साहब आए पार्टी का ऑफिस का है या नाम पार्टी का फॉर्म का। जैसे कि आप हजरात जानते हैं, आज का जो ये इजलास है, हंगामी इजलास पूरा भारी समय ये अली जनाब सलीम अहमद साहब के इस्तेमाल रखा गया है जो 1500। इसमें मैं सबसे पहले आज के हमारे इस इजलास के सदर जिगरगोश है गौसुल आजम वलीउल्लाह नबीरा कादरी साहब का तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ कि वो गंगावती तशरीफ लाए। इसी तरह बहुत ही मशहूर मारूफ लीडर और ईमानदार शख्सियत जिनको कर्नाटक में तारुफ की जरूरत नहीं है, अली जनाब सलीम अहमद साहब एमएलसी और चीफ व्हिप गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, आपका भी इस जलसे में तहे दिल से इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अली जनाब हसन साहब दोडियार काड़ा अध्यक्ष कुश्ती, आपका भी तहे दिल से इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह इस जलसे में बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत मोहम्मद आसिफ अली साहब एडवोकेट और मेंबर रियासती वक्फ बोर्ड कर्नाटका, आपका भी तहे दिल से इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हमारे इस प्रोग्राम की जो ऑर्गेनाइजर है आज के अली जनाब मोहम्मद शामिद मनियार साहब, उनका भी इस जलसे में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह मानवी से आए हुए बहुत ही मशहूर शख्सियत हजरत सैयद शाह खालिद पाशा कादरी साहब लैंडलॉर्ड मानवी, आपका भी इस्तेमाल किया जाता है। और अली जनाब रवि साहब, आपका भी इस प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाता है।
तो जलसे में इसके लिए पूर्वभावी सभी बुलाया गया है। हमारे एमएलसी साहब और इसके पूरी तैयारी के लिए गंगावती को आया है। मैं 20 साल सियासत में मंत्री हुआ क्योंकि इसलिए मैं जो भी स्टेज पे दर्शन करके बहुत से गुजरा है, हमारे एसएस साहब डोडियाल साहब है, उनको भी जब वरिष्ठ बने तो हमारे कौम को भी इसका फायदा होता है। क्योंकि बहुत सिंपल है, वो देखेंगे फोन तो बैठे खाने बात डालते हैं, बात करते हैं, क्या है वो बोलते हैं, और फोन भी करें तो फोन भी रिसीव करते हैं, और कभी भी जब मिलते हैं और वरिष्ठ होने के बाद भी हर तालुका को, हर जिले को, हर कोबड़ी छोटा खेड़ा रहे तो भी अब बसापट में भी ठहरा करे तो भी अवश्य ठहरे साहब। लेकिन जैसे चिड़ी मारते हैं चल आगे, लेकिन साहब मैंने गुस्सा भी नहीं रखा क्योंकि मैं मीटिंग जाते रहता हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष मीटिंग बुलाते रहते हैं, साहब का स्टाइल देखते रहते हैं। हमें भी स्टेज के ऊपर एक छोटा कार्यकर्ता उनको काम करते रहते हैं पार्टी का। हमें जल्दी गौसला चाहिए एमएलसी बने तो इसकी बात सुनते क्या हम शिमला में साहब का वो नेचर नहीं है, इसलिए बहुत अच्छे लीडर है। और उत्तर कर्नाटक में भी और हैदराबाद और कर्नाटक में भी अच्छा नाम है, और मशाइखिनों से और साहिबों से भी अपनी सदारत ले को आगे बढ़े। कुछ भी लीडर पॉलिटिकल लीडर नहीं बढ़े, उनके वास्ते दुआ कीजिए। वे स्वतः जल्दी मिनिस्टर होते बोल के हम सब दुआ करते हुए ये जो भी प्रोग्राम ऐसा रहा, क्या भी हमको मशवरा देते हैं उसके मुताबिक हमें चलते बोलकर आपसे बात देते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी माशाल्लाह, ये थे अली जनाब शामिद बनियान साहब जो अपने मशवरों से नवाज रहे थे। और इसके बाद अभी का पहला प्रोग्राम जो है कोप्पल में करने का प्रोग्राम कर सदर लीडर विधान परिषद से चीफ व्हिप हमारे सलीम अहमद साहब इस पर बैठे हुए सभी साहिबों को सलाम बोलते ही इस प्रोग्राम का अरेंजमेंट किए हैं। तुम्हें गंगावती वाले भी बेंगलुरु में पहुंचे, हमें कुछ फायदा हम तुम उठाना, उसके लिए सलीम अहमद साहब बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं। बादशाह दीन और दुनिया का अबद बंदा नवाज। आप सभी लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, तो लिहाजा हर एक की अपनी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जो जलसा है ये हमारे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साल मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में अली बाबा हुसैनी साहब क़िबला की तहनीत पेश की जा रही है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हर कोई बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेकर और अपने अपने, क्योंकि बहुत से देहातों से भी लोग आए हुए हैं, मस्जिदों के कमेटियों के लोग आए हुए हैं, वो अपने गाँव में लोगों के बताएं कि हज़रत अली बाबा साहब क़िबला जो है तशरीफ़ ला रहे हैं। क्योंकि आप लोग बताएंगे तो क्योंकि वो भी अक़ीदत रखने वाले हैं, मोहब्बत रखने वाले हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप लोग उनको बता के बड़े से बड़ी तादाद में अवाम को जो है कोप्पल पहुंचाने की कोशिश करें। और उसके लिए तैयारियां भी हो चुकी हैं, क्योंकि कमोपेश हर इलाके के लिए गाड़ियां भी बुक की गई हैं। तो लिहाजा आपको सहूलत के साथ लेके जाके फिर सहूलत के साथ क्या है आपको आपके मकाम तक पहुंचाएगी। ये जिम्मेदारियां भी कुछ लोग ले चुके हैं, और खुसूसन जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं शामिद बनियान साहब, वो इस जिम्मेदारी को लिए हुए हैं। तो लिहाजा जो देहात के लोग हैं वो शामिद बनियान साहब से कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करके क्या है आपके इलाके में कितने लोग जा रहे हैं, आप उसके हिसाब से क्या है आपको कितनी गाड़ियां होनी चाहिए, वो सारा कुछ जो है आप बैठ के बात करके
आप सारी इत्तला उनसे ले, क्योंकि हर इलाके से क्या है अली बाबा साहब क़िबला का जो प्रोग्राम है वो कामयाब होना चाहिए। हम अपनी अक़ीदतों को, मोहब्बतों को क्या है वहाँ पे निछावर करना चाहिए। तो लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए, आमीन। ಕುರಾನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಚನ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಸೂಫಿ ಸಂತರುಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸರ್, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವಚನಗಳನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ನಾವಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರಾದರೂ ಅಂಥವ್ರು ಬರೆಯೋರ ಕೊಟ್ಟರಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡಿ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಏನು 1500ನೇ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅಲ್ಲನ ಒಂದು ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. बड़ा बड़ा धन्यवादಗಳು रवि साहब ने। इसके बाद में सीएस भाई भी आएंगे, मटके स्वामी जी भी आएंगे, विनायक खान भी आएंगे, और स्टेज पे अरुण साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी सामने आए। एक एक हजरत आगे उर्वशी करेंगे, एक एक हजरत आइए, एक एक हजरत आगे उर्वशी करेंगे, एक एक हजरत आगे करेंगे। एक एक हजरत आए। मैं सिंगापुर से आए हुए मेहमान उनसे भी गुजारिश करता हूँ, कंपनी से हमारे जिला साहब सामने तशरीफ लाए।